नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच एबीपी पर। आज चुनाव परिणाम का दिन था। कई सारे साथी जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वो पूरा दिन यूट्यूब पे ऑनलाइन मतलब चैनलों के माध्यम से या किसी भी तरीके से उन्होंने इससे अपडेटेड रहे होंगे और चुनाव परिणाम को भी देखे होंगे और उनको भी इस सब चीज़ों से वो अपडेटेड होंगे। उनको ज्ञात होगा कि आज चुनाव परिणाम में कई सारे चमत्कारिक चुनाव परिणाम आए। खास करके जो दो बड़े राज्य हैं महाराष्ट्र और झारखंड के, जहाँ पे आम चुनाव थे, वहाँ पे जो चुनाव परिणाम आए वो चौंकाने वाले चुनाव परिणाम थे। वहाँ पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली है और साथ ही साथ झारखंड में इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत अच्छी जीत मिली है। झारखंड का चुनाव बहुत ही अहम चुनाव था। देखा जाए दोनों राज्यों के बहुत अहम चुनाव थे। देश की जो आर्थिक राजधानी माना जाता है वो महाराष्ट्र की मुंबई है और अगर खनिज की राजधानी माना जाता है तो वो माना जाता है झारखंड को। देश का 95% खनिज झारखंड से निकलता है। तो दोनों राज्यों के चुनाव अहम चुनाव थे, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन ने वहाँ पे मेहनत करी और हेमंत सोरेन ने वहाँ पे इंडिया गठबंधन को एक शानदार जीत दिलाई। महाराष्ट्र के चुनाव में हम बीजेपी की जीत नहीं कह सकते, वहाँ पे चुनाव आयोग और अडानी की जीत हुई। इतना बड़ा चमत्कारिक, किसी को भी इतना बड़ा बहुमत मैंडेट नहीं मिल सकता है। आपको ये सोचने वाला भी, लोकतंत्र में ऐसी चीजें बहुत खतरनाक साबित होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि कई जगह कई चुनाव परिणामों में ऐसा हम देखते आए हैं, कुछ ऐसे अचंभित करने वाले परिणाम आते हैं और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन हम जो चर्चा करेंगे आज, जो हमारा मेन चर्चा करने का विषय है वो है झारखंड पे हम बात करेंगे। झारखंड में चुनाव हुआ, जल जंगल जमीन की लड़ाई थी। बीजेपी ने वहां पे सरकार बनाने के लिए कई हथकंडे अपनाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर भ्रष्टाचार के कई सारे एलिगेशन लगाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर उनको ईडी का कई छापे पड़े, कई तरीके से प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। उनके पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करवा ली। किसी भी तरीके से उनको झारखंड राज्य को जीतना था, लेकिन झारखंड की जनता ने पूरी तरीके से बीजेपी को नकार दिया, एनडीए को नकार दिया और वहां पे इंडिया गठबंधन को जीत दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को और हेमंत सोरेन को स्वीकार किया। तो उसका कारण क्या था? झारखंड खनिज बाहुल क्षेत्र है, जल जंगल जमीन की लड़ाई थी। संथाल परगना की अपन बात करें तो संथाल परगना और पलामू एरिया जो आता है वह आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और कहा जाता है कि वो सबसे बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पे सबसे ज्यादा संपदाएं हैं, वहां पे वो एरिया सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। तो वहां की जनता ने बीजेपी के द्वारा कई प्रलोभन दिए गए थे। वहाँ असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा वहां पे कई दिनों से लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद में वहां पे डेरा डाले हुए थे। उन्होंने कई प्रकार के प्रचार किए थे कि आदिवासियों की संपत्ति को लूट ले जाएंगे, ये लोग लूटेंगे। यहाँ तक एलिगेशन लगाया कि आदिवासी की लड़कियों को जाति विशेष के लोग शादियां करते हैं, तो इसको आदिवासी समाज ने स्वीकार नहीं किया। आदिवासी समाज इतना कमजोर नहीं है कि अपनी बेटियों का सौदा कर दे, और ये आदिवासी समाज को स्वीकार नहीं था। और उन्होंने इस चीज को अपने जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई और अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ा और उन्होंने हेमंत सोरेन को बहुत बड़ा मैंडेट दिया। साथियों, ये कोई झारखंड का चुनाव था, वो झारखंड के चुनाव में बीजेपी ने, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने वहां पे चुनाव इस तरीके से नहीं लड़ा जैसा कि महाराष्ट्र में नहीं लड़ा। बीजेपी ने वहां भी पूरा एफर्ट लगाया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने इतनी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा और जो धरातली मुद्दे थे और जंगल जमीन की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को घर घर तक पहुंचाया। उसने संघर्ष किया। उन्होंने जो झारखंड की जनता के लिए जो वहां के जो खनिज निकलते हैं उसकी जो रॉयल्टी है, जिसको आज तक केंद्र सरकार करीब चुनाव प्रचार के दौरान कई सारे सोशल मीडिया के द्वारा के माध्यम से हम सुनते थे हेमंत सोरेन के अक्सर भाषणों में 1.25 लाख करोड़ रुपया झारखंड का रॉयल्टी का जो केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है और जिससे झारखंड का विकास रुका हुआ है, तो उस मुद्दे पे उन्होंने वोट मांगा था। इसलिए झारखंड की जनता ने, वहां की आदिवासी जनता ने झारखंड में ये बीजेपी को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने स्वीकार किया झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को। साथियों, हमें झारखंड के चुनाव से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जहां पे आदिवासी बाहुल क्षेत्र है वहां पे बीजेपी का जो
स्ट्राइक रेट की बात अक्सर मीडिया में कही जाती है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट इतना है इतना। आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी का स्ट्राइक रेट मात्र एनडीए गठबंधन का स्ट्राइक रेट मात्र 10% रहा, और इंडिया गठबंधन का झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन का स्ट्राइक रेट 90% रहा। तो आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत करी होगी, लोगों को कितना समझाया होगा। वहां पे भी कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए थे, पैसा बांटा गया, कई प्रकार के मुद्दे गढ़े गए, कई प्रकार के एलिगेशन लगाए गए, लोगों को गुमराह किया गया, लेकिन इस बात को नहीं माना गया। हमारे यहाँ पे बहुत ही सोचनीय विषय है और सोचने की जरूरत है। यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी उदयपुर संभाग में और बांसवाड़ा संभाग में एक जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रही है और इसकी राजनीति करती है। उस भारत आदिवासी पार्टी को हेमंत सोरेन से बहुत कुछ सीखना चाहिए, संघर्ष के बारे में सीखना चाहिए। संघर्ष की लड़ाई के किस पैमाने पर लड़ी जाती, किस पैरामीटर पे आधार पे लड़ी जाती, उससे हेमंत सोरेन से सीखना चाहिए। क्योंकि आज से 1 साल पहले जब राजकुमार जी जिस सीट से चुनाव लड़े थे, वहां से 70,000 की उससे भी ज्यादा वोटों की लीड से जीते थे, और 84 की सीट आज जीत तो गए, लेकिन वो मार्जिन था, वो मार्जिन 23,000 तक आ गया। तो उसके क्या कारण थे? 50,000 नीचे जाने के पीछे कारण क्या थे? इन कारणों का विश्लेषण करना चाहिए और इन चीजों को समझना चाहिए। क्योंकि 84 के सीट तो जीत गए, लेकिन जो मार्जिन कम हुआ है वो सोचनीय विषय है, क्योंकि ये मार्जिन बढ़ना चाहिए था। राजकुमार जी की जगह जो अनिल जी कटारा लड़ रहे थे, कम से कम 50,000 की मार्जिन से जीतने चाहिए। हम मानते हैं जो सलूम्बर में पहले जो मार्जिन से, जिस मार्जिन से हारे थे, उससे भी अच्छा प्रदर्शन वहां पे किया, लेकिन जो 84 में जो मार्जिन है वो मार्जिन बहुत कम था, और इस मार्जिन के ऊपर चर्चा चिंतन भी करना चाहिए। क्योंकि हम जब जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे मुद्दों के, अस्मिता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमको भी हेमंत सोरेन की तरह संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ेगा, हमको संघर्ष की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमको वो सब चीजें करनी पड़ेगी जो हेमंत सोरेन आज कर रहे हैं। आज हेमंत सोरेन ने आदिवासी नेतृत्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे भारत आदिवासी पार्टी हो, सबकी राजनीति का तरीका एक ही है। जल जंगल जमीन की लड़ाई, सामाजिक न्याय, सबको, वंचितों को उनके अधिकार दिलाना, और विकास की मुख्य धारा जो फंडामेंटल जो सुविधा होनी चाहिए, जल, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाना, उस व्यक्ति तक पहुंचाना जो समाज के अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, उस छोर तक उस सुविधाओं को पहुंचाना। इस चीज को लेकर के हेमंत सोरेन जी गए थे लोगों के बीच में, और लोगों ने इसको स्वीकार किया, और उन्होंने 5 साल वो काम किया था, इसलिए स्वीकार किया। तो आज का चुनाव परिणाम झारखंड का बहुत ही चौंकाने वाला रहा। वहां पे जो मुद्दे गढ़े जा रहे थे, बटेंगे तो कटेंगे वाले, वो भी धराशायी हो गए। वहां पे जो आदिवासी लड़कियों को शादी करके ले जाने वाली बात थी, सौदा करने वाली बात थी, वो भी यहाँ पे हवा में उड़ गए, वो काम नहीं आया। झारखंड की जनता ने और झारखंड के आदिवासियों ने स्वीकार किया, हमको हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई है, हमारी अस्मिता की लड़ाई है, इसका ही हम साथ देंगे। हम हमारे अस्तित्व की लड़ाई के लिए ही हम उस व्यक्ति का हम साथ देंगे जो हमारे अस्तित्व के लिए लड़ेगा, उस व्यक्ति का हम साथ देंगे जो हमारे जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनके लिए कार्य करेगा, जो हमारी शिक्षा के लिए काम करेगा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कार्य करेगा, जो हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करेगा, जो हमारे झारखंड के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करेगा, उस व्यक्ति को हम स्वीकार करते हैं। तो क्यों ना हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कुछ सीख लेकर के, और हम भारत आदिवासी पार्टी उदयपुर संभाग में, बांसवाड़ा संभाग में जिन जिन एरियो में वो राजनीति करती है, उस धरातल पे इस तरीके से कार्य करे। क्योंकि आज का चुनाव इतने संसाधनों से वो अकेला व्यक्ति ईडी से नहीं डरा, ईडी ने जेल में डाला तो भी नहीं डरा, जो मुख्यमंत्री बना था उसको भाजपा ज्वाइन करा ली तो भी नहीं डरा, और वो व्यक्ति चुनाव लड़ा, चुनाव में अच्छी फाइट करी। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कुछ पत्रकार साथी उनसे सवाल पूछ रहे थे, उस समय हेमंत सोरेन बोल नहीं पा रहे थे, और उन्होंने बताया कि मैं इतना थका हुआ हूँ कि मेरा गला बैठ गया है, मैं 3 दिन तक रेस्ट किया है मैंने चुनाव के बाद में। तो उस व्यक्ति ने कितना काम किया होगा आप सोच सकते हैं। तो अंत
में यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं आज इस चाहता इसलिए कि कई सारे हमारे साथी जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि ये जो कारवां खड़ा हुआ है, जन जागरण हुआ है, वो कई सारे लोगों की मेहनत से खड़ा हुआ है। कई लोगों ने अपना करियर दाव पे लगा दिया, कई लोगों ने अपनी नौकरियां दाव पे लगाई, कई लोगों ने अपना सब कुछ दाव पे लगाया, तब जाकर के कारवां जन जागरण हुआ है। आज हर युवा आज प्रेरित हुआ और अपने अधिकार के लिए बोल रहा है। तो उसके लिए कई सारे लोगों ने अपना बहुत बड़ा त्याग किया है और बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है। तो इस जो कुर्बानी है उसको और उनका जो सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए हमको भी हेमंत सोरेन का रास्ता चुनना होगा। क्योंकि जब तक हम हेमंत सोरेन का रास्ता नहीं चुनेंगे और जब तक हम इनके जो उन्होंने काम किया उन काम पे नहीं, इस तकनीकी से काम नहीं करेंगे, तो हम हेमंत सोरेन की तरह एक बहुत अच्छी जीत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज के चुनाव में जो वहां पे इतने धनबल से, इतने संसाधनों से, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में ना धनबल इतना था, ना इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी। क्योंकि झारखंड को खनिज का हब कहा जाता है, जहां पे जितना देश का आप सोच सकते हैं, जिस राज्य में 55% खनिज है, उस राज्य पे कितने बड़े बड़े उद्योगपति, जो देश के बड़े बड़े औद्योगिक घराने, उनकी निगाह होगी और उन्होंने कितना पैसा बहाया होगा इस चुनाव में। बावजूद इस इतना पैसा बहाने, अडानी जैसे बड़े बड़े, जिसमें के गुड्डा में बहुत बड़ा उनका पावर प्लांट है, जिसको रघुवर दास की सरकार के टाइम में उनको वो जमीन औने पौने दाम पे आदिवासी रोते रहे, आदिवासी हाथ जोड़ते रहे, उनसे जमीनें छीन ली गई अधिग्रहण के नाम पर और वहां पे इतना बड़ा पावर प्लांट बना लिया। लेकिन उस अडानी ने भी वहां पे कितना पैसा लगाया होगा, बावजूद झारखंड की आदिवासी जनता ने इसको कभी स्वीकार नहीं किया और झारखंड की जनता ने स्वीकार किया हेमंत सोरेन को, जो उनके जल जंगल जमीन की, उनकी अस्मिता की और उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। तो हम क्यों नहीं ये कर सकते हैं? क्योंकि खनिज हमारे यहाँ भी बहुत खनिज है और आने वाले टाइम में हमको यही रास्ता चुनना होगा जल जंगल जमीन की बचाने के लिए और हमारे अस्तित्व की लड़ाई के लिए और हमारे यहाँ के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए। हमारे यहाँ जो कई ऐसी शक्तियाँ हैं जो सामाजिक समरसता बिगाड़ने के हथकंडे अपनाते हैं, हमारे जो भाईचारा इसको खत्म करने के हथकंडे अपनाते हैं और जो समाजों के बीच में जहर घोलने का काम करते हैं, उनको भी यहाँ से हमको लोगों के बीच में ले जाना है। हम किस तरीके से साथ में चलें और जो ऐसी ताकतें हैं, उन ताकतों को जिस प्रकार हेमंत सोरेन ने वहां से उन ताकतों को बाहर किया और उनको मुंह की खिलाई और उनको वहां से वहां पे उनका जो एजेंडा था वो चलने नहीं दिया, तो क्यों नहीं वो चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। हमका आज का जो झारखंड का चुनाव परिणाम था वो बहुत कुछ सिखाता है। झारखंड का चुनाव परिणाम हमको कई प्रकार की प्रेरणाएं देता है। झारखंड का चुनाव हमको एक संघर्ष किस तरीके से करना, संघर्ष सिखाता है। झारखंड का चुनाव हमको विषम परिस्थितियों में लड़ना सिखाता है। झारखंड का चुनाव हमको एक सामाजिक न्याय की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ये सिखाता है। तो साथियों, अंत में यही कहना चाहूँगा, हम इस तरीके का कार्य करें जिससे कि हम हेमंत सोरेन तो नहीं बन सकते, लेकिन हेमंत सोरेन जैसा हम काम करने की कोशिश कर सके। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि जो क्या हमने जो बात करी वो बात सही है, क्या इसमें कुछ हमने ऐसी बातें करी है जो सोचने लायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।